इसराइल ने मशरिक वस्ता को फिर आग में झोंक दिया। कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर बराह रास्त हमला कर दिया। हमले के वक्त हमास रहनुमा जंग बंदी तजवीज पर गौर कर रहे थे। इसराइल हमले में हमास की क़यादत महफूज रही। हमास का कहना है खलील हैया के बेटे समेत 6 अफराद शहीद हुए। इसराइली हमले का मकसद मुज़ाकरात को सबोताज करना था। हथियार नहीं डालेंगे, मुज़ाहमत जारी रहेगी। कतर का शदीद रद्द-ए-अमल। कतरी वजारत खारजा का कहना है इसराइली रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शरंगेज हमले ने अवाम और गैर मुल्कियों की सलामती को खतरे में डाला। फ्रांस और सऊदी अरब के इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। फ्रांसीसी सदर का अमीर कतर और कतरी अवाम से इजहार यकजहती। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमीर कतर को टेलीफोन। कहा सऊदीया अपने तमाम तर वसाइल और सलाहियतों के साथ कतर के शाना बशाना खड़ा है। ईरान और अक़वाम मुत्तहिदा की सख्त अल्फाज में हमले की मजम्मत। इसराइली इक़दाम को कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की दोहा में इसराइली हमले की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा कतर की खुद मुख्तारी पर इस तरह का हमला नाकाबिले कबूल है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमीर कतर को टेलीफोन। जानी और माली नुकसान पर दुख का इजहार किया। वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान कतर के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। अमीर कतर का इजहार यकजहती पर शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन और सलामती के लिए राब्ते में रहने पर इत्तफाक। मुल्तान में सैलाब का खतरा बरकरार। शहर को बचाने के लिए शेरशाह बंद किसी भी वक्त तोड़ा जा सकता है। शगाफ डालने से 12 किलोमीटर का इलाका मुतासिर होगा। मुतासरा इलाके के एतराफ कारोबारी मराकज़ बंद करा दिए गए। बंद टूटने से सैकड़ों बस्तियां डूबने का खदशा। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और हैज मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान ने शहरियों के इनखला के लिए पाक फौज और नेवी की खिदमत हासिल कर ली। मुजफ्फरगढ़ में जमींदारा बंद टूट गया। ज़रई अराजी बर्बाद, गंदुम खराब। भारत ने दरियाए सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। वजारत आबी वसाइल ने एक और फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए सतलुज में हरीखे और फिरोजपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारतीय हाई कमीशन ने सैलाबी रैला छोड़ने से मुतालिक पाकिस्तान को आगाह किया। डेरा गाजी खान और राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। पंजाब में 4300 देहात और 42 लाख अफराद मुतासिर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। सदर बर्न्स रोड, कायदाबाद, मलीर, डिफेंस और गुलशन में माह में बादलों ने एंट्री दे दी। सरजानी टाउन, गुलशन इकबाल और नॉर्थ नाजिमाबाद में बारिश। शारा फैसल और कारसाज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश के बायस कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। कराची में तमाम प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस आज बंद रहेंगे। सिंध में बादलों का धुआंधार स्पेल। दादू और जामशोरों में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। मूसलाधार बारिश ने हैदराबाद शहर को डुबो दिया। सड़कें और गलियां तालाब बन गई। शहर में रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गया। हैदराबाद में स्कूल बंद रहे। सखर, नवाबशाह, लाड़काना में भी शदीद बारिश। सजावल, ठट्ठा, उबाड़ो और खैरपुर में भी वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है बारिश का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। पंजाब के अवाम 2 हफ्ते से इमदाद के मुंतज़िर हैं। BISP के तहत मुतासरीन की मदद की जा सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर ज़रई एमरजेंसी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कुछ दिनों से मुल्क कुदरती आफत का शिकार है। गिलगित बल्तिस्तान, KP और पंजाब में सैलाब से तबाही हुई। सैलाब का पानी अब सिंध में दाखिल हो रहा है। बिलावल भुट्टो ने सखर बैराज पर पानी का जायजा लिया। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 4,43,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी रैले गुड्डू के बाद सखर बैराज पहुंचना शुरू। सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3,74,000 क्यूसेक हो गया।
मुल्क भर के लिए बिजली कीमत में 1.79 रुपए फी यूनिट कमी जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में की गई। बिजली सार्फिन को रिलीफ सितंबर के बिल में मिलेगा। कमी का इत्तला के इलेक्ट्रिक और तमाम सरकारी डिस्कोस के सार्फिन पर होगा कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए जून की एडजस्टमेंट में बिजली 78 पैसे फी यूनिट सस्ती। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। ISPR के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल खवारिज ने 2 सितंबर को बन्नू में हमला किया। मेजर अदनान असलम भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़े। CMH में दौरान इलाज जामे शहादत नोश किया। वजीर आजम और वजीर दाखिला का बहादुर फौजी अफसर को भरपूर खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी कहते हैं शहीद ने भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का मुकाबला किया। मेजर अदनान असलम शहादत के मर्तबे पर फायज हुए। दहशतगर्दी का खात्मा करके शोहदा का कर्ज उतारेंगे। मेजर अदनान की शहादत बहादुरी की अलामत, कौम का सर फख्र से बुलंद। मेजर अदनान की शहादत को अहले खाना ने बड़ा एजाज करार दे दिया। वालिद और मामू ने कहा कि मेजर अदनान असलम अल्लाह की राह में शहीद हुआ। हम पाक जात का शुक्र अदा करते हैं। सानिहा 9 मई के एक और केस का फैसला आ गया। लाहौर में सुप्रीम कोर्ट के जज की गाड़ी जलाने का मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद। महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने खदीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुनाई। पंजाब से सेनेट की नशिस्त मुस्लिम लीग नून ले उड़ी। राना सनाउल्लाह सेनेटर बन गए। लीगी उम्मीदवार को 250 वोट पड़े, 1 वोट मुस्तरद हुआ। इत्तेहादियों ने भी राना सनाउल्लाह को वोट डाला। पंजाब असम्बली में दिन भर गहमा गहमी रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वुज़रा और अरकानी असम्बली ने वोट कास्ट किया। अपोजिशन ने सेनेट इलेक्शन का बायकॉट किया। राना सनाउल्लाह की PTI पर तनकीद, कहा PTI का सियासी करियर खत्म हो चुका। बानी PTI का रवैया गैर सियासी है। आटा आसमान खा गया या जमीन निगल गई। लाहौर में चीनी के बाद आटे का बहरान आ गया। सरकारी निर्ख वाले 10 और 20 किलो थैले दस्तयाब नहीं। 15 किलो के थैले की भी संगीन किल्लत। करियाना फरोश 15 किलो वाला थैला 1700 तक फरोख्त करने लगे। पैकिंग वाला आटा फरोख्त करने वाली निजी कंपनी ने कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। 5 किलो का थैला 160 रुपए महंगा 800 रुपए का कर दिया। 3 हफ्ते कबल थैला 550 रुपए का मिल रहा था। गंदम छुपाने वाली फ्लोर मिल्स पकड़ी जाएंगी। जखीरा करने वाले रजाकाराना तौर पर डिक्लेयर कर दें। पंजाब हुकूमत ने मालिकान को 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। गंदम की ज़खीरा अंदोज़ी के बारे में अहम फैसले। गंदम और आटे के निर्ख बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम का हुक्म। गंदम खराब होने पर DG फूड खानेवाल अमले समेत मुअत्तल। पंजाब हुकूमत ने एंटी होर्डिंग एक्ट में तरमीम की मंजूरी दे दी। जखीरा अंदोजी के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां अब पैराफोर्स करेगी। समरी और रेगुलेटर ट्रायलर्स के जरिए मजिस्ट्रेट तैनात किए जाएंगे। जखीरा अंदोजी की मिकदार तरीकाकार तय करने के लिए फॉर्म बनाया जाएगा। न्यू कराची सनती एरिया में गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आग लगी। आग की शिद्दत से फैक्ट्री की इमारत गिर गए, जिससे 5 अफराद जख्मी हो गए। आग से फैक्ट्री में रखा गया करोड़ों रुपए का कपड़ा जलकर राख हो गया। फायर फाइटर्स ने कई घंटों की कोशिशों के बाद शोलों पर काबू पाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR इस्लाहात पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की इनकम और सेल्स टैक्स दहिंदगान की डायरेक्टरी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा सिस्टम में खामियों की निशानदेही के लिए थर्ड पार्टी जायजा जारी रखा जाए। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान एक्शन प्लान पर दस्तखत। दोनों मुल्कों की खारजा उमूर की वजारतों में ताउन के एक्शन प्लान पर दस्तखत की तकरीब। एक्शन प्लान से 2 तरफा रवाबित मज़ीद मुस्तहकम होंगे। सियासी, मुआशी और सकाफती शोबों में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में 4 मंजिला इमारत झुक गई। झुक जाने वाली इमारत का गैस कनेक्शन काट दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अमला इमारत की जांच पड़ताल में मसरूफ। दुबई में पाक भारत कप्तानों की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस ग्रीन शर्ट इवेंट को यादगार बनाने के लिए पुरआज़्म। कौमी कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं, पाक भारत मैच में टीम की तवज्जो कारकर्दगी पर होगी। T20 में किसी को फेवरेट नहीं कहा जा सकता। ट्रॉफी जीतने की भरपूर कोशिश करेंगे। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव बोले, एशिया कप के मुकाबले चैलेंजिंग होंगे। और हॉरर थ्रिलर फिल्म वेकअप डेड मैन का टीजर जारी। सनसनीखेजी से भरपूर हॉलीवुड फिल्म 26 नवंबर को रिलीज होगी।